हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी मदर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज हम ये जानने वाले हैं कि GSTR1 का ऑनलाइन रिटर्न और GSTR3B का ऑनलाइन रिटर्न आप किस तरीके से बनाओगे। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक आप बने रहें। और इसी तरीके से अगर आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में महारत हासिल करना चाहते हैं और इस फील्ड में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो जीएसटी का ऑफिशियल वेबसाइट gst.gov.in पर हमें आ जाना है। यहाँ पर आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं बना है तो पहले आपको जनरेट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर से हम लोग तेजी से लॉगिन कर लेते हैं। देन लॉगिन, इस तरह का डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो आपको सिंपली नीचे आ जाना है। यहीं पर आपको दिख जाएगा रिटर्न डैशबोर्ड। यहाँ पर आपको दिख जाएगा फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर से क्वार्टर को हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ठीक है। अगर आप मंथली मोड में करते हैं तो यहाँ पर से आपको जिस क्वार्टर में वो मंथ आता है वो आपको यहाँ पर से वो मंथ को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जबकि हमारा क्वार्टरली है तो यहाँ पर इसका सिलेक्शन बिल्कुल सही है। देन सर्च, यहाँ पर आप देखोगे GSTR1, GSTR2A, GSTR2B एंड GSTR2B क्वार्टरली, और यहाँ पर आपका दिया हुआ GSTR3B। आपको पता है कि जब तक कि आपका GSTR1 का रिटर्न फाइल नहीं हो जाता तब तक आपका GSTR3B का भी रिटर्न फाइल नहीं हो सकता। तो यह मैंडेटरी है कि सबसे पहले आपको GSTR1 का ही रिटर्न अपलोड करना पड़ेगा, चाहे वो ऑनलाइन करो या फिर आप ऑफलाइन करो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑनलाइन के थ्रू है। तो सिंपली हमें प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। अब अगर आपका नील रिटर्न है तो बस आपको यहाँ पर नील रिटर्न है ना, यहाँ पर देखो आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको चेक मार्क करना है। तो सारे के सारे आपके बॉक्सेस यहाँ पर से हट जाएंगे और आप यहाँ पर से नील रिटर्न को आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन हमारा क्या है कि कोई न कोई सेल है तो हमें किसी न किसी बॉक्स में यहाँ पे दिखाना होगा। अगर B2B है तो हम B2B में जाएंगे, अगर B2C वाला है लेकिन लार्ज है तो हम इसमें जाएंगे, एक्सपोर्ट है तो इसमें जाएंगे। तो इस तरीके से जिस तरीके से हमारा सेल होता है उसी तरीके से हमें यहाँ पर उस बॉक्स में अपने डेटा को दिखाना होता है, राइट। लेकिन हमारा क्या है ना, वो B2C है, यानी कि ये रिटेलर है। यहाँ पर एक भी हमारा B2B वाला नहीं है, यानी कि रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। अब आपको ये पूरा डिटेल में अगर सीखना है, जैसे कि मैंने कहा कि आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग चले जाएंगे B2C। यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड पे हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको मिलेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो हमारा कहाँ पे सेल है, तो ऑफ कोर्स जो कि हमारा लोकल एरिया है हमने वहां पर ही इसे सेल किया है, तो हमारा बिहार है। अब यहाँ पर है हमारा टैक्सेबल वैल्यू। तो यहाँ पर पार्टी ने हमें यहाँ पर ये फिगर दिया है कि 8,80,600 रुपए का उसका टैक्सेबल फिगर है। और अगर हम इसे जोड़ते हैं तो टोटल यहाँ पे हमारा 9,24,630 रुपए का फिगर आता है। तो यहाँ पर ये हमारा टैक्सेबल अमाउंट है। तो सिंपली हमें इसी डेटा को वहां पे दिखाना है और ये हमारा केवल एक ही रेट का है। आपका हो सकता है कि ये आपका अलग अलग रेट का भी हो, तो आपको अलग अलग रेट के हिसाब से वहां पर पोर्टल पे शो करना पड़ेगा। तो 8,80,600 हम यहाँ पर आएंगे, 8,80,600, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है रेट में, और यहाँ पर जो भी आपका रेट है, जैसे कि हमारा 5% का आइटम है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसने देखो SGST और CGST उसने यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दिया है। देन सेव, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे बैक। यहाँ पर देखो आपका यह पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा रहा है। आप चाहो तो इसमें एडिट भी कर सकते हो, यहाँ पर आपका एडिट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। चलिए बैक करते हैं। तो यहाँ पर B2C में देखो कि यहाँ पर 1 है, इसका हमारे ट्रांजैक्शन का इफेक्ट यहाँ पे फाइनली आ चुका है। अब क्या करेंगे ना, यहाँ पर देखो जनरेट समरी है। आप चाहो तो इसे रीसेट भी कर सकते हो बनाने के बाद, लेकिन यहाँ पर हमें रीसेट नहीं करना है। चलिए भाई, जनरेट समरी पे हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखो ये आपका यहाँ पर फाइल रिटर्न का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहीं पर आपको स्क्रॉल से ऊपर जाना है और यहीं पे आपको दिख जाएगा रिफ्रेश। ये देखो यहाँ पर आपको रिफ्रेश करके दिख जाएगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब जब यहाँ पर हम लोग स्क्रॉल से नीचे आते हैं तो प्रोसीड टू फाइल या फिर समरी अब यहाँ पर एनेबल हो चुका है, बस इस पे हमें क्लिक करना है। तो जिस भी टेबल में आपका डेटा आता तो उसी टेबल का इफेक्ट आपको यहाँ पे दिख जाता। जबकि हमारा यहाँ पर केवल देखो यहाँ पर B2C है तो यहाँ पर 8,80,600 का इफेक्ट
आ चुका है। आप इसे सरसरी निगाह से देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये तो हमारा यहाँ पर पूरा कंप्लीट है। अब क्या करेंगे, फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर से आपको चेक मार्क पे क्लिक करना है, यहाँ पर सेलेक्ट में आना है, यहाँ पर आपको अपना नाम यहाँ पर से सेलेक्ट करना है। अब यह है कि आप जो इसे वैलिडेट करोगे, किससे करोगे, डीएससी यानी कि डिजिटल सिग्नेचर, या फिर ईवीसी आपके मोबाइल प्लस ईमेल पे क्या जाएगा, ओटीपी। तो चलिए फाइल विद ईवीसी, ओटीपी को पुटअप करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर आपको सामने में मैसेज भी आ जाएगा कि आपका फाइल जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब हमें जीएसटीआर 3B का रिटर्न फाइल करना है, तो यहाँ पर हमें चले जाना है डैशबोर्ड के ऊपर, फाइल रिटर्न्स। अगेन यहाँ पे आपको क्वार्टर को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपका मंथ सही है, देन सर्च। 3B का रिटर्न फाइल करने से पहले ये मैंडेटरी है कि आपको 2B का डेटा आपको जरूर एक बार चेक करना है। तो चलिए हम लोग चले जाते हैं जीएसटीआर 2B क्वार्टरली व्यू में। तो आपको पता है कि कुछ इस तरह का डैशबोर्ड 2B का यहाँ पे ओपन हो जाता है, जो कि यहाँ पर आपको ये शो करता है कि कितना आईजीएसटी आपका बन रहा है, कितना सीजीएसटी और कितना एसजीएसटी। ये हमारा इनपुट टैक्स का क्रेडिट है उस पार्टिकुलर क्वार्टर का, जो कि हम इसको क्लेम करने वाले हैं कहाँ, 3B में, क्योंकि इसी का डेटा ऑटो पॉपुलेट करके जीएसटीआर 3B के ऑल अदर आईटीसी के कॉलम में जाने वाला है। राइट, अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग यहाँ पर इसलिए आते हैं कि कोई ऐसा तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है जो कि इनएलिजिबल है, ब्लॉक आईटीसी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग इसे चेक करते हैं, B2B में हम लोग चले जाते हैं। तो यहाँ पर से हम लोग फाइनली उस डेटा को यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। अब आपको पता है कि जो 2B में रिफ्लेक्ट करता है वही हमारा जेन्युइन आईटीसी बनता है। वो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से आप चेक कर सकते हो कि जितने भी हमने उस पर्टिकुलर क्वार्टर में जो भी परचेजिंग है, जो भी हमारा आईटीसी बनता है, वो यहाँ से 2B के डेटा से मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो आप इसको रिकॉन्साइल भी कर सकते हैं कि आपका कितना आईटीसी बन रहा है, और अगर कि कोई आईटीसी अगर आपका 2B में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो फिर वो आपको नेक्स्ट वाले रिटर्न में आपको क्लेम करना पड़ेगा। लेकिन शर्त यही है, जैसे कि मैंने कहा, कि GSTR1 का रिटर्न फाइल होना कंपलसरी है। अगर सामने वाले ने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो फिर वो आपके 2B में कभी दिख ही नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए बैक टू समरी, अगेन बैक टू डैशबोर्ड। अगेन यहाँ पर से हमें क्वार्टर को सेलेक्ट करना है, देन सर्च। तो 2B बहुत ही कंपलसरी है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमें आना है आपके 3B में। चलिए ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है या आपका नील रिटर्न है, यस या नो। नहीं, ऑफ कोर्स ये हमारा नील रिटर्न नहीं है, तो हम नो करेंगे, देन नेक्स्ट, क्लोज। जैसे कि मैंने कहा था कि जो भी GSTR1 का डेटा आपका अपलोड होता है वो ऑटो पॉपुलेट करके GSTR 3B में वो आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे आउटवर्ड सप्लाई में हमारा वो जो डेटा था वो ऑटोमेटिक आ चुका है। तो चलिए हम लोग इसे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखिए 8,80,600 रुपया प्लस CGST प्लस SGST। तो जैसा भी GSTR1 में आपका डेटा जाता जिस टेबल में, तो वो वहां पर से आपका यहाँ पे दिख जाता। तो यहाँ पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता ये भी होना चाहिए कि GSTR1 का डेटा GSTR 3B के समरी से मैच करना चाहिए। इसलिए आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसे कुछ आपको एडिट करना है या फिगर को कुछ कम कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आज न कल आपको नोटिस जरूर आएगा। तो इस तरीके से आपको काम नहीं करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे भाई, कंफर्म करेंगे। अब बात है एलिजिबल आईटीसी की, हम लोग यहाँ चले आते हैं। चलिए देखिए अभी हम लोगों ने 2B को देखा था, तो वहां पर हमारा जो आईजीएसटी है वो 3877 यहाँ पर शो कर रहा था, प्लस CGST इतना है और SGST हमारा यहाँ पे इतना, जो कि 2B से ऑटोमेटिक वो यहाँ पे आया है। ठीक है ना। अब मान के चलो कि अगर कोई हमारा ब्लॉक आईटीसी होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो आईटीसी रिवर्स का यहाँ पर नीचे कॉलम दिया हुआ है। आप यहाँ पर कुछ फिगर डालते हैं, जैसे कि मैं यहीं पर आईजीएसटी में डाल रहा हूँ 877। ये देखो जैसे ही हम लोग यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर देखो जो कि हमारा नेट आईटीसी जो बन रहा है आईजीएसटी ग्रुप में वो 3000 ही बन रहा है, जबकि हमारा एक्चुअल इतना है। हमने इसको रिवर्स कर दिया। राइट, आपको समझाने के लिए मैंने किया है, और यहाँ पर हमारा नेट बच रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई आईटीसी अगर आपका बनता ही नहीं है, वो ब्लॉक आईटीसी है, अब उसका आईटीसी क्लेम कर ही नहीं सकते, तो फिर आपको अकॉर्डिंग टू रूल आपको यहाँ पर उससे रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, जबकि हमारा ठीक है, हमें यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग नीचे आएंगे और इसे कंफर्म करेंगे। बाकी और हमारा किसी और भी टेबल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा उस तरह का कोई डेटा
नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपली सेव करेंगे। चलिए डेटा हमारा सेव हो चुका है। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, प्रोसीड टू पेमेंट। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा यहाँ पर बन रहा था आउटपुट और ये हमारा है आईटीसी। तो आपको पता है कि ये जीएसटीआर 3 भी एक इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें सारा ऑफसेट ऑटोमेटिक हो जाता है, हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं होती है। तो इसने यहाँ पर हमारा पहले आईजीएसटी से इसका एडजस्टमेंट किया, उसके बाद जो बचा वो हमारा सीजीएसटी से। बाकी जो हमारा यहाँ पर एसजीएसटी का आउटपुट था यानी कि लायबिलिटी, वो हमारे इनपुट टैक्स के क्रेडिट से यहाँ पर ऑफसेट हो चुका है। ठीक है, अब फाइनली हमें क्या करना है ना, यहाँ पर देखो मेक पेमेंट या पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, हमें इस पे क्लिक करना है, यस पे क्लिक करना है। चलिए यहाँ पर हमारा ऑफसेट सक्सेसफुल हो चुका है। ओके, यहीं पर आपको दिख जाएगा प्रोसीड टू फाइल, हम लोग इस पे क्लिक कर देंगे। चेक मार्क पे क्लिक करना है, यहाँ पर सेलेक्ट में जाना है, यहाँ पर आपको अपना नाम को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, देन एबीसी प्रोसीड। चलिए वेरीफाई, फाइलिंग सक्सेसफुल। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आप जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 3 का ऑनलाइन रिटर्न आप फाइल कर सकते हो। दोस्तों इसी तरीके से अगर आप पूरा डिटेल में अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का पूरा काम आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।